हेलो गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 10। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करेगी। जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से, इससे हमें पता चलता है कि हमें एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। पहले नंबर पे लिखा है फिगर, तो यहाँ पे कौन से फिगर्स आएंगे? 3D फिगर्स, क्योंकि 2D फिगर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे बचपन में। और इसके बाद लिखा है TSA इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब पूरे फिगर का एरिया। नेक्स्टली लिखा है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। इसका दूसरा नाम है LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। बहुत से लोगों को इन दोनों के डिफरेंस में डाउट होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब होता है LSA मतलब होता है जो हमारी कोई भी 3D फिगर होता है उसकी वॉल्स का एरिया। मैं आपको जैसे हम लोग जैसे जैसे फिगर्स के फॉर्मूले निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, तो तभी मैं आपको समझा दूँगी कि कैसे निकालेंगे हम किसी भी फिगर के वॉल्स का एरिया। ठीक है, नेक्स्टली मैंने लिख रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का मतलब इन सब चीज़ों के फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक चीज़ होती है वॉल्यूम और दूसरी चीज़ होती है कैपेसिटी। दोनों ही अलग होती हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस। मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर्स को देखने वाले हैं, 3D फिगर्स को देखने वाले हैं, तो उनकी तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई होता है हमारा वॉल्यूम। मतलब कितनी स्पेस है उस 3D फिगर में, ये होता है वॉल्यूम। और कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी की जो हमारा फिगर है, मतलब जो भी हमारा 3D फिगर है वो कितना होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। गॉट इट? वॉल्यूम क्या होता है? 3D स्पेस, और कैपेसिटी कि वो फिगर कितना होल्ड कर सकता है। अब हमारे सामने आ चुका है हमारा पहला फिगर जो कि है क्यूब। क्यूब से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हम सब जानते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, राइट। क्यूब का एक एग्जांपल होता है हमारा बहुत ही फेमस रूबिक्स क्यूब, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह डिस्कस करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि क्यूब की कौन सी साइड को हम लेंथ कहते हैं, कौन सी साइड को ब्रेथ कहते हैं और कौन सी साइड को हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए नाम से एक लाइन मार्क कर रखी है, वो हमारे क्यूब की लेंथ है। ठीक है, ये जो स्मॉल ए से इंडिकेट किया है ये हमारे क्यूब की लेंथ है। ठीक है, अब दूसरा स्मॉल है, ठीक है, तो वो हमारे क्यूब की ब्रेथ है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों ही ए हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्यूब की सारी ही साइड्स इंक्लूडिंग इट्स हाइट सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, क्यूब में, क्योंकि क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं स्क्वायर्स की तो जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो बस क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्यूब की हाइट इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू लेंथ। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम पहले तो टॉप वाला फेस देखेंगे। तो टॉप वाला फेस जो है वो एक स्क्वायर के बराबर है, मतलब स्क्वायर जैसा ही है। तो स्क्वायर का एरिया तो आप सब जानते ही हैं, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहला साइड का मल्टीप्लाई दूसरे साइड में कर दिया है। ठीक है, अब आप सबको मैंने बताया ना कि जो क्यूब होता है उसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने A इंटू ए निकाला है टॉप वाले साइड का एरिया, ठीक है, उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, समझ गए? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो है CSA या फिर LSA ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो हम जब क्यूब की बात कर रहे हैं ना तो हम उसे LSA बोलेंगे। गॉट इट? तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या निकालना था हमें? जो एरिया ऑफ द वॉल्स मतलब देखिए क्यूब में 6 साइड्स हैं, है ना, तो उसमें से टॉप को और बॉटम को एलिमिनेट कर देंगे हम, और बची हुई जितनी साइड्स होंगी उनका एरिया निकाल के हम लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टॉप और बॉटम को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास कितनी साइड्स बचेंगी? 4 साइड्स बचेंगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू एक साइड का एरिया कितना था? A इंटू ए। ठीक है, तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, समझ गए आप कैसे हम टॉप और बॉटम को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ द वॉल्स।
ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस। तो हमारा पहला लेंथ है ए, ब्रेथ है ए, हाइट है ए, दैट मीन्स कि हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है। तो या फिर हम या तो एक चीज़ हम उसे ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, जैसा आप पसंद करें वैसे लिख सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमने क्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। यहाँ स्क्रीन पे आपको क्यूब का एक एग्जाम्पल ला के दिखाती हूँ। ओके, सो ये हमारा मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है क्यूब का, जिसको हम रूबिक्स क्यूब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके 3 फेसेस दिख रहे हैं, ओके, और बाकी के 3 फेसेस अभी छुपे हुए हैं। तो अब मैं इसी क्यूब में आपको बताऊंगी कि इस क्यूब की हाइट कौन सी है, इस क्यूब की लेंथ कौन सी है, इसकी ब्रेथ कौन सी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक जो मैंने वाइट लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, क्यूब की लेंथ, और दूसरी वाइट लाइन है क्यूब की ब्रेथ। दोनों ही आपस में इक्वल होती हैं। और ये जो लंबी सी वाइट लाइन ड्रॉ की है, ये इसकी हाइट है, ये भी इक्वल होगी लेंथ और ब्रेथ के, क्योंकि ये क्यूब है। सो अब हमारा नेक्स्ट फिगर क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं एज यूजुअल। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर से लाइंस मार्क कर रखी हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मार्क्ड दिख रही हैं आपको, ये क्यूबॉइड की लेंथ है। येलो कलर से मार्क जो है वो हमारे क्यूबॉइड की ब्रेथ है, और ये जो लंबी लंबी 4 दिख रही हैं रेड कलर से मार्क्ड, ये हमारे क्यूबॉइड की हाइट है। अब हमें नॉर्मली इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉप वाले जगह को देखेंगे। ठीक है, तो टॉप में एक ग्रीन लाइन है और एक येलो लाइन है। ठीक है, तो वो हो गई ग्रीन लाइन वाली हमारी लेंथ, येलो लाइन वाली हमारी ब्रेथ, और ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल का शेप फॉर्म कर रही हैं। तो रेक्टेंगल का एक एरिया होता है, उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे टॉप के लिए। सेम टू सेम नीचे वाला जो बॉटम वाला एरिया है, वो भी टॉप वाले एरिया के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस लगा देंगे। ठीक है, और फिर प्लस लगा के प्लस कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ को, मतलब टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया को हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ जो है ना, ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहे थे, ये 2 टाइम्स आ रहे थे। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर वाले एरियाज़ को प्लस कर देंगे। तो इस कॉर्नर वाले एरियाज़ में भी हमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, पर यहाँ पे ब्रेथ का काम कर रही है हाइट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेंथ इनटू हाइट कर देंगे। और ऐसे ही कॉर्नर में 2 साइड्स इक्वल है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली अब हम फ्रंट और पीछे वाले एरिया को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 को हम बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 2 को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एल एच मतलब लेंथ इंटू हाइट, प्लस बी एच मतलब ब्रेथ इंटू हाइट। ये इसका सिंप्लीफाइड मेथड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का टी ऐसे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। ओके, तो अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है टॉप और बॉटम वाले एरिया को। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में से हमें एलिमिनेट करना है टॉप और बॉटम वाले एरिया को। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो पार्ट था उसे हम हटा देंगे। ठीक है, हमारे जो हमने फॉर्मूला निकाला था टोटल सरफेस एरिया का, उसमें से हमें लेंथ इंटू ब्रेथ हटा देना है बस। ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू हाइट हमारे कॉर्नर वाले जगह के एरियाज़ हैं, और फिर हम दूसरे में लिखेंगे 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, जो हमारे फ्रंट वाले एरिया के इक्वल है। ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। गॉट इट। तो इसी तरह से हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूबॉइड का। अब हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। तो इसकी तीनों डायमेंशंस कौन सी हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वो हम लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट। तो अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के एक एग्जाम्पल के बारे में। तो क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों का कंपास बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। आपके क्लास में चॉक बॉक्स जो होता है वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। इसको हम सब आम भाषा में सिलेंडर बुलाते हैं, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है। इसमें सर्कल है तो इसमें रेडियस तो होगी ही होगी, तो इसमें यहाँ पे एक रेडियस है और ऊपर से नीचे तक सर्कल के बीच का डिस्टेंस इसकी हाइट है। ये जो मैंने येलो कलर से मार्क कर रखी है ना, ये इसकी हाइट है, ओके। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका फॉर्मेशन कि ये किस तरह से बना है, तभी हम इसका एरिया और लेटरल सरफेस एरिया वगैरह निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है ना वो एक्चुअली 2πr है। कैसे, देखिए ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr ही होती है, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो सिलेंडर है ये एक्चुअली में ये जो रेक्टेंगल है इसको फोल्ड करके ही बना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है वही इक्वल होगी इस रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर और इसकी हाइट इक्वल होगी इस रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर। तो मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं आपको सिलेंडर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि साइंटिफिकली मैथमेटिकली हम सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से बुलाते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक। सो अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये नाम इस सिलेंडर का क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो इसकी हाइट है ना, ये जो बीचों बीच से इसकी हाइट जा रही है ना और इसकी जो नीचे वाली रेडियस है ना, इन दोनों के बीच का एंगल है एक्चुअली में 90 डिग्री, ठीक है। तो दुनिया भर के सारे सिलेंडर्स को हम लोग बुलाते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम से, ठीक है, साइंटिफिकली मैथमेटिकल भाषा में। अब हम बढ़ते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, दो चीज़ों का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो इसकी वॉल्स का, देन इसके जो ऊपर नीचे के दो सर्कल्स हैं। तो पहले हम इसके ऊपर नीचे के दो सर्कल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr²। यहाँ पे दो सर्कल्स हैं तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2πr²। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2πr², ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मली 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एक सर्कल के एरिया से, तो हमें दो सर्कल के एरिया मिल गए। अब हम इसमें प्लस साइन लगाएंगे। अब प्लस क्या करना है, ये जो सिलेंडर की वॉल्स हैं इसका एरिया हमें प्लस करना है। तो इसकी वॉल्स का एरिया क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है इसके एरिया के इक्वल होगा। तो इसका एरिया क्या होगा 2πrh, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एक रेक्टेंगल का एरिया, और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ 2πrh आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि 2π और r ये तीनों यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो मैं ये 2πr को यहाँ बाहर लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल r यूज़ कर रही हूँ, ऊपर मैंने कैपिटल R यूज़ कर लिया। पर आप याद रखिएगा अगर आप कैपिटल R यूज़ कर रहे हैं तो उसी को यूज़ करिएगा, और अगर स्मॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसी को करिएगा, ऐसे बार बार चेंज मत करना, ओके। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जो है 2πr ब्रैकेट में r+h, गॉट इट। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक सिलेंडर का, जो कि क्या होता है, इक्वल होता है एक 3D फिगर के वॉल्स के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर की वॉल को ओपन करके एक रेक्टेंगल पाया, ठीक है। तो उस रेक्टेंगल का क्या एरिया आया हमारे पास 2πrh, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पे क्या है हमारी h और ब्रेथ है हमारी 2πr। तो क्या आएगा यहाँ पे 2πrh, गॉट इट। अब हम यहाँ से वॉल्यूम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का ना फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो सर्कल दे रखा है हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस टॉप के सर्कल का एरिया होगा πr², ठीक है। तो इस πr² में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी हाइट का, जो कि हमारी दूसरी डिमेंशन है, ठीक है। तो πr² मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ πr² मल्टीप्लाई बाय h, πr²h, ये आ जाएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल हमारे घरों में ही है, वो हमारे घरों में आता है ना गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि हमारा है कोन। कोन के बारे में आप सब जानते हैं, कोन होती है हमारे आइसक्रीम में, है ना।
तो यहाँ पे ये जो कोन है, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल है तो रेडियस भी होगी, गॉट इट। और ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये इसकी लेंथ है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की रेडियस की तरफ, वो हमारी हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेंथ और हाइट हमेशा अलग होती हैं, गॉट इट। लेंथ और हाइट अलग अलग चीज़ हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, याद रखिएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। हाइट और लेंथ दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं बार बार बता रही हूँ, ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की तरफ। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो ऊपर का एरिया जो दिख रहा है ना आपको, इसकी वॉल्स का एरिया, सर्कल के एरिया को बस हमें एलिमिनेट करना है, बाकी पूरा एज इट इज लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इस कोन का पाई आर एल। बहुत ही सिंपल है गाइज, है ना, बट इसको याद करते चलिएगा। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालनी है एक कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय 3। मतलब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या थी हमारी, पाई आर स्क्वायर एच थी ना। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में हमें डिवाइड बाय 3 करना है, मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं, गॉट इट। तो अब हमारा कोन भी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट फिगर। सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट 3D फिगर, कॉज इसमें ओनली एक ही चीज़ हमें याद रखनी होती है जो कि इसकी रेडियस होती है, इसका नाम है स्पेयर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक सर्कल और एक स्पेयर में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, जो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो वो बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है स्पेयर के कर्व सरफेस एरिया से, और वो इक्वल होता है इसके लेटरल सरफेस एरिया से। क्योंकि ये जो स्पेयर है ना, इसमें कुछ टॉप नहीं है, कुछ बॉटम नहीं है, कुछ फ्रंट नहीं है, कुछ बैक नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तीनों इक्वल होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 सर्कल के बराबर होगा, है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 सर्कल का होगा, है ना। तो अब हम इसका हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सब जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो स्पेयर के बारे में अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें स्पेयर और सर्कल में फ़र्क अगर आपको पता हो। अब हम बढ़ेंगे हमारे एक नए एकदम लेटेस्ट फिगर की तरफ, जो हमारे लिए एकदम नया है, बट वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम सब जानते होंगे इसके बारे में। वो होता है हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर बना कैसे? एक नॉर्मल स्पेयर होता है, उसको हम बीच में से इक्वली काट देते हैं, इवनली काट देते हैं, तो हमें मिल जाता है हमारा प्यारा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया लिख लेंगे। ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब हेमिस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इसके कर्व सरफेस में हम ऊपर वाला जो इसका सर्कल है, ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे। तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर। अब 2 बार पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, उसमें एक बार और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3 बार पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना स्पेयर का वॉल्यूम था उसी का जस्ट हाफ कर देंगे हम। ठीक है, तो 4/3 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 2/3 आ जाएगा, बाकी पाई आर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने हमारे सारे 3D फिगर्स पढ़ लिए हैं जो कि हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो स्क्रीन के बीचों बीच जो आपको बटन दिख रही है उसको क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। सो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।